मैं पहले मैच डे के बाद इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं मैच डे 1 को कवर करूं नेक्स्ट डे रिव्यू में। बट चलो, कल का जो सेकंड मैच डे का हमें दिन मिला उसमें हमने 3 बेहतरीन मैचेस देखे। और क्या भाई मैचेस रहे, हाई स्कोरिंग मैचेस। खासकर इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड अगर इस तरह से खेलेगी ना पूरे वर्ल्ड कप में, भाई बाकी टीमें घबराएंगी उनके सामने खड़े होने से। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। जिस तरह का टैलेंट इंग्लैंड के पास है और जिस तरह का पोटेंशियल उनके पास है, और गैरेथ साउथगेट ने कल जो हराम बॉल नहीं हराम जदगी वाली बॉल खिलाई है, बेहतरीन फुटबॉल। अगर इस तरीके से इंग्लैंड इस अप्रोच से उतरेगी, दे कैन एंटर इनटू द नेक्स्ट राउंड एज द फर्म फेवरेट्स या फिर वन ऑफ द फेवरेट्स टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप। और सोचो कितना स्कैरी हो जाएगा दुनिया के लिए ये। मैं इमेजिन करके करके भी मतलब मेरी रूह कांप रही है। 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप इंग्लैंड के पास, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप इंग्लैंड के पास। फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी अगर इंग्लैंड के पास पहुंच गया ना, ये साले जीने नहीं देंगे अंग्रेज, मैं सही बता रहा हूं। बट परफॉर्मेंस वाइज तो भाई इंग्लैंड ने कल रौंद दिया पकड़ के ईरान को। और हाँ, ईरान के लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट भी था क्योंकि उनकी अपनी कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। और वो कल दिखा भी हमें फील्ड के ऊपर कि उनकी नेशनल टीम ने, काफ़ी स्ट्रेंज भी था बट वो उनका प्रोटेस्ट करने का एक तरीका था, उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया साथ में खड़े होकर, जिसमें बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन मिले उनके फैंस की तरफ से। बहुत सारे लोग उनको बू कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, बट उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही पॉलिटिकल इशू है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूं भाई, तो ईरान ने कल इंग्लैंड के सामने कोई कंपटीशन खड़ा कर ही नहीं पाया। पहले हाफ में भाई 82% पोजीशन था। कैन यू इमेजिन? वहां इंग्लैंड ने 7 शॉट लिए थे और ईरान का एक शॉट आया था, वो भी एक भी टारगेट पे नहीं था। बाद में जब गेम आगे बढ़ा तो इंग्लैंड थोड़ी सी लूज हो गई। एंड सोचो, हैरी मैग्वायर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गया कि उनको डायरिया हो गया। उनको खुद ये हजम नहीं हुआ कि भाई मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इंग्लैंड की आपको एक तारीफ तो करनी पड़ेगी, अगर उनके प्लेयर्स अपने ट्रू पोटेंशियल पर खेल गए तो इंग्लैंड की टीम वन ऑफ द स्कैरियस्ट टीम है। क्योंकि स्क्वाड वाइज अगर आप देखो, सोचो फिल फोर्डन मैन सिटी का सुपरस्टार, वो आपके लिए स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो बेंच से आ रहा है। मार्कस रेशफोर्ड ने आकर आपके लिए गेम मतलब बेंच से आकर गेम बदल दिया। सोचो यूनाइटेड के 3 प्लेयर कल आपकी टीम में खेले और तीनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। हैरी मैग्वायर ने रजिस्टर किया अपना दूसरा असिस्ट वर्ल्ड कप का। और 1966 के बाद हैरी मैग्वायर इज द सेकंड प्लेयर टू हैव रजिस्टर्ड मोस्ट असिस्ट। पहले पे डेविड बेकहम है और उसके बाद हैरी मैग्वायर है। 2018 में एक असिस्ट दिया था और उसके बाद कल एक असिस्ट दिया है। तो सोच सकते हो कि भाई क्रिएटर्स की कितनी कमी है। नहीं, यूट्यूब पे नहीं, इंग्लैंड टीम में कितनी कमी है क्रिएटर्स की। और आपको ये चीज़ कल स्टैटिस्टिक्स देखने की समझ में आ रही थी। लूक शॉ, ही इज कैरिंग दैट फॉर्म भाई। शॉबर्टो कार्लोस वापस हमें नजर आ रहा है। अभी जब भी आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आते हैं तो लास्ट यूरोज में आपने देखा था कि शॉ ने किस तरीके से इंग्लैंड के लिए परफॉर्मेंसेज डिलीवर की थी। बाद में आकर वो फेड अवे हो गया यूनाइटेड के लिए, वो बात अलग है। बट उसने जिस तरह से कल टीम को संभाला है, असिस्ट दिया है, टॉप नॉच। जूड बेलिंगम अगर ऐसे खेलेगा ना, 150 मिलियन से नीचे नहीं बिक रहा ये प्लेयर। डॉर्टमंड नहीं बेचेगी 150 मिलियन से नीचे। और दूसरी बात ये, अब आप ये देखो कि बुकायो साका ने 2 गोल स्कोर किए हैं। आर्सेनल के ये वही प्लेयर हैं, चाहे आप रैशफोर्ड की बात करो चाहे बुकायो साका की बात करो, दोनों प्लेयर्स गोल स्कोर शीट पे थे आपके। और इन दोनों प्लेयर्स ने लास्ट यूरो के फाइनल में पेनल्टी मिस की थी। बात है ट्रस्ट की कि आपका मैनेजर कितना ट्रस्ट करता है आपके स्क्वाड पे, आपके प्लेयर्स के ऊपर। और वो चीज़ कल भाई रिवर्ट बैक करके दी है आपके बुकायो साका ने। अगर उसके मैनेजर ने उसको चांस दिया राइट विंग पे स्टार्ट करने का, ही स्कोर 2 गोल्स। एंड पहला गोल तो भाई टॉप नॉच था ही, वो वॉली जो उसने स्कोर की टॉप कॉर्नर में। लेकिन सेकंड गोल में मैच्योरिटी दिखी है प्लेयर की, क्योंकि उसने कंपोजर मेंटेन किया, बेहतरीन फिनिश की। एंड देन रैशफोर्ड के आने के बाद से तो भाई पूरा गेम ही चेंज हो गया। वो क्या गोल स्कोर किया है भाई मार्कस रैशफोर्ड ने। और रेटिंग्स अगर मैं दूं भाई, पूरी टीम को बहुत बेहतरीन रेटिंग मिलेगी। सिर्फ एक प्लेयर से मेरी शिकायत थी, वो था आपका मेसन माउंट। शायद आप कह लो कि शायद वो मतलब मैंने इतना गेम ऑब्जर्व नहीं किया मेसन माउंट का, शायद बेटर खेला हो वो। लेकिन मैं एज अ व्यूअर अगर देख रहा हूँ तो मुझे वो इतना गेम में इन्वॉल्व होता नहीं देखा। एक प्लेयर जो कि स्कोर शीट पे नहीं था बट ही वॉज टू गुड, दैट वॉज हैरी केन। हैरी केन ने वो जो असिस्ट दिया स्टर्लिंग वाले गोल के लिए, पहली बात तो वो असिस्ट बहुत शानदार था, लेकिन फिनिशिंग स्टर्लिंग की और भी ज़्यादा शानदार थी। कैलम विल्सन फील्ड पे आए। कैलम विल्सन कुछ अलग चीज़ प्रोवाइड करते हैं आपके हैरी केन के, अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं। एंड कैलम विल्सन ने वो जो ग्रिलिश के लिए असिस्ट दिया भाई, वो भी काबिल तारीफ था।
बॉक्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, खुद शॉट ना लेकर बेटर ऑप्शन के लिए देखना, अक्सर वो नंबर 9 करते नहीं है, बट ये कोचिंग का कमाल है एडी हाउ के, और आपको ये एडी हाउ को देना पड़ेगा। एंड आपको टेन हैग को भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा लूक शॉ, मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस के लिए। मैगवायर की परफॉर्मेंस के लिए मैं उतना कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैगवायर को हमने उतना यूज़ किया नहीं है, लेकिन मैगवायर की परफॉर्मेंस आपको एक चीज़ दिखाती है कि एक प्लेयर को अपने सिस्टम, अब मतलब जो जिस सिस्टम में वो कंफर्टेबल है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर सिस्टम प्लेयर्स होते हैं एंड हैरी मैगवायर इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर। बात करते हैं थोड़ी सी नेदरलैंड्स वर्सेस सेनेगल वाले गेम की, क्योंकि भाई आई थिंक दिस वाज द गेम जो कल के दिन का बेस्ट गेम था। इट वाज नॉट इंग्लैंड, इट वाज नॉट आपका यूएसए वर्सेस वेल्स, बट दिस वाज द गेम जिसने एंड टू एंड फुटबॉल हमें दिखाई। नेदरलैंड्स के पास बहुत बेहतरीन स्क्वाड था, उन्होंने कल डिपे को स्टार्ट नहीं दिया बिकॉज ही वॉज नॉट फुली फिट। आपके मिडफील्ड में बर्गवाइस और आपके फ्रेंकी डियोंग खेल रहे थे, आगे अप टॉप आपके पास येंसन नहीं हाँ येंसन ही खेल रहे थे, येंसन एंड स्टीवन बर्गवाइन। मैच शुरू हुआ, बहुत ही अर्ली मिनट्स में स्टीवन बर्गवाइन को मौका मिला गोल स्कोर करने का, बट उसके बाद कंटिन्यूसली बम्बार्ड किया भाई सेनेगल ने। सोचो सेनेगल के पास अगर सादियो माने होते कल तो कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता था पिच के ऊपर। बट हैविंग सेड दैट, आपको नेदरलैंड्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि नेदरलैंड्स अर्ली गेम में जितना स्ट्रगल कर रही थी, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा दे ग्रू इनटू द गेम। एंड फिर कोडी गैक्पो और फ्रेंकी डियोंग की जोड़ी ना, फ्रेंकी डियोंग ने एक सिटर मिस जरूर किया, उनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी पुअर थी उस मोमेंट में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फ्रेंकी डियोंग ने नेदरलैंड्स के गेम को कंट्रोल किया है, गेम के टेम्पो को कंट्रोल किया है भाई, यू हैव टू गिव हिम दैट। कि एक अर्ली चांस मिस करने के बाद आपके ऊपर प्रेशर रहता है क्योंकि सबकी निगाहें आपके ऊपर है कि आप अगला मूव क्या करोगे, बट ही डिड दैट प्रिटी वेल। एंड कोडी गैक्पो ने क्या ही गोल स्कोर किया है भाई इन दैट मोमेंट, प्लेइंग इन योर फर्स्ट गेम इन अ वर्ल्ड कप। जिस तरह की परफॉर्मेंस दी कल कोडी गैक्पो ने वो लाजवाब थी। एंड यूनाइटेड और बाकी टीम्स जो भी कोगी गैक्पो के लिए जाना चाह रही हैं भाई, कोडी गैक्पो के लिए, दे नीड टू बिड राइट नाउ, या फिर मैं ये कहूँगा वर्ल्ड कप खत्म होते ही बिड करना चालू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा आने वाला है। क्लब्स आएंगे इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद, एंड कोडी गैक्पो इज वन ऑफ दोज प्लेयर जो कि हेमेस रॉड्रिग्स की याद दिलाता है मुझे। एंड हेमेस रॉड्रिग्स की तो इतनी हाइप थी भी नहीं वर्ल्ड कप में आने से पहले, बट कोडी गैक्पो की है क्योंकि ऑलरेडी यूनाइटेड इंटरेस्टेड थी उसके लिए इस समर में। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको भाई सेनेगल की परफॉर्मेंस की भी दाद देनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा ब्लेम देना दूंगा मैं यहाँ पर एडवर्ड मेंडी को, चाहे वो पहला गोल हो, डिसीजन मेकिंग वहाँ भी खराब थी, दूसरे गोल हो वहाँ पर भी उन्होंने बॉल स्पिल आउट कर दी और फिर आपके क्लासन ने आके गोल मार दिया। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस डिफेंसिवली भाई दोनों टीम्स ने बहुत ही शानदार दी। मिडफील्ड में भी सेनेगल ने टफ फाइट दी, अप टॉप उनके पास ऑप्शंस की कमी थी क्योंकि कंपैरेटिवली देखूं तो आपके नेदरलैंड्स का स्क्वाड ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब आपको यहाँ पता है कि आपका ईरान एक गेम हार गया है, तो नहीं ईरान कहाँ जा रहा हूँ मैं, कल का गेम था ना कतर और इक्वाडोर का, तो आपका इक्वाडोर गेम जीत चुका है, वहाँ उनकी स्कोर लाइन बेटर है, यहाँ पर आपकी सेनेगल ने गोल कंसीड कर लिए। तो इंग्लैंड तो भाई अभी बिल्कुल टॉप पे बैठी है, उनको कोई वही नहीं है। फिर इंग्लैंड कहाँ से आ गई, नेदरलैंड्स की बात हो रही है। भाई मेरा दिमाग घूम गया, सॉरी, ये कतर में वर्ल्ड कप देखकर एम्प्टी सीट्स देखकर मेरा दिमाग घूम गया, सॉरी। नेदरलैंड्स ग्रुप टॉप कर चुकी है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आपकी इक्वाडोर के पास भी 3 पॉइंट हैं। अब सेनेगल को अगला गेम जीतना बहुत ज़रूरी है और इक्वाडोर को बेटर गोल मार्जिन से हराना भी बहुत ज़रूरी है। और बात करें भाई यूएसए वर्सेस वेल्स की, तो इंग्लैंड के लिए राह आसान हो गई क्योंकि अब वो अगर ड्रॉ भी खेलेंगे तो भी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वेल्स और यूएसए ने ड्रॉ खेल लिया। बट भाई यूएसए ने जिस तरीके से स्टार्ट किया था ना गेम, सबको लग रहा था अरे भाई ये क्या करेंगे, कितने गोल मारेंगे। और पहली बात तो वो जो पहला गोल स्कोर किया है भाई, टॉप नॉच वन टच फुटबॉल है वो, प्रॉपर काउंटर अटैकिंग गोल था वो। एंड उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो 3-4 गोल स्कोर कर देंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में वेल्स ग्रू इनटू द गेम, दे केम बैक एंड उन्होंने जो गोल स्कोर किया, पेनल्टी स्कोर की, वो डिजर्वेड गोल था उनके लिए, क्योंकि सेकेंड हाफ में दे वर कीप ऑन बम्बार्डिंग यूएसए's फाइनल थर्ड, और आपको दिख रहा था कि वो ज़्यादा ईगर थे गोल स्कोर करने के। एंड जब पहला गोल स्कोर भी कर दिया तो लगातार उन्होंने यूएसए को टेस्ट किया, गोल नहीं आया वो बात अलग है, बट मैच बहुत ही वेल बैलेंस था। एक हाफ की स्टोरी, हाँ बट ये कह सकते हो कि मेजॉरिटी सेक्टर जो था वो आपके वेल्स ने नहीं बल्कि यूएसए ने डोमिनेट किया। बट फुटबॉल की एक अच्छी बात है
एक बार आपका ध्यान हटा एंड यू विल कंसीड दैट गोल, और मैच का रिजल्ट फिर वो आएगा जो कि सामने वाली टीम चाहती है उस मोमेंट में गेम प्रोड्यूस करके, ना कि वो जो आपने 89 मिनट डोमिनेशन से हासिल किया होगा और स्कोर लाइन फिर भी 1-0 रही होगी, क्योंकि 1-0 की स्कोर लाइन ना कभी सेफ नहीं होती। और डोमिनेशन की बात अगर मैं करूं तो भाई इंग्लैंड ने प्रॉपर डोमिनेट किया ईरान को। पहले हाफ में 82% पोजीशन था विद ईरान हैविंग 0 शॉट्स ऑन टारगेट, और वहीं इंग्लैंड के 7 शॉट्स थे। टिकी टाका फुटबॉल खेल रहे हैं भाई। मिडफील्ड में आपको कल दिखा कि डेक्लन राइस कितना इंपॉर्टेंट है। जूड बेलिंगम की हाइप अगर है तो वो क्यों है? आपका बुकायो साका अगर अभी आर्सेनल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो नेशनल ड्यूटी पर आकर भी सेम परफॉर्मेंसेस दे सकता है। मार्कस रैशफोर्ड सिर्फ फ्लूक नहीं है वो जो गोल स्कोर कर रहा है, कल ईरान के अगेंस्ट भी आकर उसने गोल स्कोर किया। एंड हैरी केन की परफॉर्मेंस ने एक चीज़ आपको बताई है कि नंबर 9 शुडंट बी ऑन द स्कोर शीट एवरी टाइम ही इज ऑन द पिच। वो बिना गोल स्कोर किए भी टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, एंड कल वही हैरी केन ने प्रूव करके दिखाया। देखो गोल्डन बूट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भाई आपके मेहदी तरेमी ने 2 गोल स्कोर कर दिए हैं, आपके एनर वैलेंसिया ने 2 गोल स्कोर कर दिए हैं, आपके बुकायो साका ने 2 गोल स्कोर कर दिए, कोडी गैक्पो ने 1 गोल स्कोर कर दिया। तो वेल्स में भी आपका अगर आप देखो तो आपके गैरेथ बेल ने 1 गोल स्कोर कर दिया। तो अभी तो मैचेस शुरू हुए हैं यार, अभी तो वाइब जनरेट होनी शुरू हुई है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा जिससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, और वो है टर्नआउट इन द स्टेडियम। बहुत लो टर्नआउट हमें देखने को मिल रहा है स्टेडियम्स में, आधी सीट्स खाली हैं। कतर का जो मैच था उसमें 3 मिनट पहले ही आधी ऑडियंस उठ के चली गई थी, एंड स्टिल 60,000 की कैपेसिटी थी, एंड देवर अनाउंसिंग कि हमारे यहाँ 67,000 लोगों ने मैच देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बट ऑन अ होल कल का जो गेम, तीनों गेम हमने देखे वो काबिल तारीफ थे। 9 घंटे की हमने लाइव स्ट्रीम की थी भाई, वो भी अपने आप में एक अजूबा ही है। एंड आज तो मैचेस और भी शानदार हैं। टूनीशिया वर्सेस डेनमार्क है, टूनीशिया जो कि बहुत ही फिजिकल टीम है, डेनमार्क जो कि एक्सप्लोसिव टीम है, अटैकिंग टीम है। अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया, भाई आधे दुनिया की निगाहें इस मैच पे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां रोनाल्डो की कैंपेन 24 को शुरू होगी, वहां मेसी की कैंपेन आज शुरू होगी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। और आप कितने स्कोर गोल्स बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहे हो, चाहे वो मेसी के बूट से निकले या मेसी असिस्ट करें, और ओवरऑल स्कोर लाइन का प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड उसके बाद रात में तो भाई आपका फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है ही। बट 3:30 बजे का मैच यार थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि वर्ल्ड कप का मैच 3:30 बजे है? फील नहीं आ रही टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब जैसे जैसे गेम का टाइम नज़दीक आएगा अपने आप बिल्डअप हो ही जाएगा। एंड आई एम प्रिडिक्टिंग अ कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर अर्जेंटीना। 4 गोल तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, एंड उसमें से 1 गोल मेसी का और 2 असिस्ट मेसी के। दैट्स व्हाट माय प्रिडिक्शन इज। लेकिन आप लोग बताओ भाई अपने प्रिडिक्शन कमेंट सेक्शन में, और आपके लिए कल तीनों गेम में से सबसे बेहतरीन गेम कौन सा था, और आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड अगर ऐसे खेलेगी तो कितना दूर जा सकती है टूर्नामेंट में, और क्या गैरेथ बेल वेल्स को राउंड ऑफ 16 में ले जा पाएंगे, या फिर यूएसए, क्योंकि यूएसए का रिकॉर्ड बहुत शानदार है, जब भी उन्होंने अपना पहला मैच नहीं हारा है वो हमेशा राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करके गए हैं। लेकिन कल वेल्स ने भी हिस्ट्री कायम की है। 1958 के बाद उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप गोल स्कोर किया, एंड शायद बहुत लोगों को शायद ये बात खटके या फिर जो भी हो वो एग्री ना करें, बट इन माय ओपिनियन गैरेथ बेल इज अ बिगर British legend than any other player in the history of British football, not आपकी सिर्फ इंग्लैंड फुटबॉल, क्योंकि वेल्स भी इज पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो मैं उसको सिनेरियो कंसिडर करते हुए बोल रहा हूँ। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द टीम टू द नेक्स्ट लेवल, गैरेथ बेल हैज़ डन इट ऑल, एंड वो क्रेडिट आप नहीं ले सकते। रायन गिग्स ने ये नहीं कर पाया, आपके इयान रश ने ये नहीं कर पाया, बट गैरेथ बेल ने वो करके दिखाया है। एंड इंग्लैंड के पास तो स्क्वाड भी इतना अच्छा रहता है हर बार, फिर भी वो नहीं कर पाते। बट वेल्स के पास तो उतने अट्रैक्टिव, उतने बड़े नाम है भी नहीं खेलने के लिए, तो वो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा गैरेथ बेल को। आज के गेम में देखते हैं भाई क्या होता है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल्सो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, और जल्द से जल्द हमें 50K तक पहुंचाओ।